शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर से आप सबको खुशामदीद। आज की जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें मैं आपको ये प्लम लीफ बनाना सिखाऊंगी। और बहुत आसान तो नहीं इसको कह सकते, लेकिन ये है कि अगर आपको थोड़े बहुत बेसिक्स वगैरह जो है वो क्रोशे के आते हों तो आप आसानी से जो है वो इंशाल्लाह ये बना लेंगे। थोड़ा वही अगेन रोशनी का थोड़ा इशू हो रहा है, इस वजह से जो है वो ठीक तरह से नज़र नहीं शायद ना आ रहा हो आपको इसका टेक्सचर, लेकिन ये इस तरह से थोड़ा जो है वो नज़र आता है। ठीक है, आप इसको बना के इसके इयरिंग्स वगैरह बनाएं तो बहुत प्यारे लगेंगे इंशाल्लाह। तो चले शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए आपने सबसे पहले ऐसा करना है, चेन 5 करनी है आपने, ताकि एक रिंग बनाने के लिए। ठीक है, जिसके अंदर फिर आपने स्टिचेस बनाने हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब आपने जो है आपकी पहली जो चेन है ये वाली, उसके अंदर आपने इसको स्लिप स्टिच करना है। उंगली रख लें, नीचे भी रख लें और एक ऊपर भी रख लें, ताकि आपको जब आप स्लिप स्टिच कर लें तो फिर आपको पता चल सके कि ये आपका सेंटर है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली जिन्होंने पहले जो है वो रिंग नहीं बनाई, उनके लिए। जो लोग पहले बना चुके हैं वो तो ज़ाहिर है उनको पता चल चुका होगा। अब आपने उंगलियां रखी हुई थी इसलिए आपको पता चल गया कि ये वाला जो होल है इसके अंदर आपने अपने जो है अगले स्टिचेस बनाने हैं। ठीक है, अब आपने इसके अंदर 8 इस होल के अंदर, इस रिंग के अंदर 8 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो है ये आपके सिंगल क्रोशे बन गए। ठीक है, अब आपने ऐसा करना है, ये जो आपका पहला वाला सिंगल क्रोशे है, ठीक है, इसके अंदर आपने स्लिप स्टिच करना है। दोनों लूप्स के पहले सिंगल क्रोशे के दोनों लूप्स के नीचे से डालें, यान को पकड़ें और फिर सारी लूप्स में से जो है वो गुजार लें आप। ठीक है, अब आप चेन 1 करेंगे। चेन 1 करके ये आपका जो है वो वाला सिंगल क्रोशे है, ये वाला जिसके अंदर आपने स्लिप स्टिच किया था, इसकी 2 लूप्स हैं, ये बैक लूप है और ये फ्रंट लूप है। अब आपने ऐसा करना है, ज़्यादातर आप जो स्टिचेस बनेंगे वो ज़्यादातर जो है वो बैक लूप्स में ही बनेंगे, और बस कभी कभी जो है हम दोनों लूप्स में बनाएंगे। बैक लूप में डालें, ठीक है, क्रोशे हुक को, यान को पकड़ें, खींचें, 2 लूप होगी। अब इन दोनों लूप्स को ऐसे ही आप रहने दें। अगला वाला जो आपका सिंगल क्रोशे है वो ये वाला है, ये वाला इसकी आपने दोनों लूप्स के नीचे से गुजारना है। ठीक है, और ये क्रोशे हुक आप याद रखें, सिंगल क्रोशे आप याद रखें जिसके दोनों लूप्स के नीचे से आपने गुजारी थी, क्योंकि इसमें फिर हमने काम करना है जब हम वापस आएंगे। ठीक है, 3 लूप्स होगी, पहली 2 में से गुजारें। ठीक है, अब 2 लूप्स रहेगी, अब अगली 2 में से गुजार लें, और ये वाली जो जगह है इसको आपने याद रखना है। यहाँ पे जो लूप बनेगी, आइंदा वाले जो स्टिचेस हैं वो इन्हीं लूप्स में बनेंगे। ठीक है, अब आपने अगली 2 में से भी गुजार लिया। अब आपकी ये वाली जो लूप है जिसका मैंने कहा था ध्यान रखें, आप जितनी भी ये वाली लूप्स अब बढ़ती जाएंगी, इस राउंड में 1 है, अगली में 2, अगली हिस्से में 2 हो जाएंगी, फिर 3 हो जाएंगी, फिर 4 हो जाएंगी। तो जो भी स्टिचेस आपने बनाने हैं आपने इस लूप में बनाने हैं। ये वाली जितनी भी लूप्स होंगी, ठीक है, ये वाली लूप्स जो हैं, ये जितनी भी होंगी ये वाली लूप्स आपने इनके अंदर जो है वो स्टिचेस बनाने हैं। इस लूप के अंदर से आपने डाला, पकड़ा, खींचा, ठीक है, 2 लूप होगी। ये वाली जो 2 लूप हैं, एक ये है और एक ये है,
ये दो लूप्स जो है इनको आपने छोड़ देना है। अब आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ये वाला सिंगल क्रोशे आपने याद रखना है जिसकी आपने दोनों लूप्स में से जो है वो डाल के बनाया था, ठीक है। अब इसकी जो बैक लूप है अगेन सिर्फ बैक लूप में डालेंगे, ये वो वाला सिंगल क्रोशे है जिसकी हमने दोनों लूप्स में से डाला था, ठीक है। अब इसकी सिर्फ बैक लूप में से डालेंगे, खींचेंगे, 3 लूप होगी। अब इससे अगला वाला ये वाला सिंगल क्रोशे है, ये वाला, इसकी हमने दोनों लूप्स में से गुजार लेना है। यानी जब भी हमने काम करते आना है तो ये जो दो लूप्स जिस सिंगल क्रोशे के दोनों लूप्स में से अभी हमने गुजारा है, अगले राउंड में सिर्फ बैक लूप में लेनी है, यान उठानी है, और उससे अगला वाला जो सिंगल क्रोशे होगा उसकी दोनों लूप्स के नीचे से। बस ये छोटी सी 1-2 पॉइंट है, वो आप याद रख लें तो फिर इंशाल्लाह आसानी होगी। तो अब इस वक्त हमारे पास जो है वो 4 लूप्स हैं क्रोशे हुक के गिर्द। हमने पहली 2 में से गुजारा, अब 2 रह गई। अब आपने याद रखना है, अब यहाँ पे जो लूप बनेगी ये वाली, इसमें आगे हमने काम करना है, ठीक है। एक ये लूप होगी, अब अगली वाली लूप अब बनेगी, और एक ये वाली लूप होगी। अब आपको याद होगा कि मैंने कहा था पिछले राउंड में कि एक लूप है, अगले राउंड में जो है या अगले हिस्से में जो है वो 2 लूप बन जाएंगी। तो ये देखें आप, एक ये लूप बन गई है ये वाली, और एक ये वाली लूप बन गई है, ठीक है। अब इनमें से हमने जो है वो गुजारनी है यान। एक में से गुजारा, फिर अगली में से गुजारा। ये जो 2 लूप्स हैं, जो पहला वाला जो हमारा जो स्टिच था उसको आप छोड़ दें, उसमें से आपने कुछ नहीं बनाना। ये वो सिंगल क्रोशे है अगेन जिसकी दोनों लूप्स के नीचे से गुजारा था। अब अगेन सिर्फ बैक में से गुजारेंगे, ठीक है, बैक लूप में से, और उससे अगले वाले सिंगल क्रोशे की दोनों लूप्स में से गुजार लेंगे। पिछली दफ़ा आपको याद होगा कि हमारा जो क्रोशे हुक था उस पर 4 लूप्स थी, अब 5 हो गई हैं। पहली 2 में से गुजारें, फिर अगली 2 में से गुजारें, फिर अगली 2 में से, और फिर उससे अगली 2 में से, ठीक है। टोटल जो ये रिपीट हमारी है ये 3 हो चुकी हैं, 1 2 3, टोटल ये हमारी जो है वो 6 होंगी, ठीक है। अब याद होगा पिछले राउंड में हमारी 2 लूप्स थी, इसमें अब 3 हो गई हैं। एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ये वाली लूप्स, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। इन तीनों में से जो है हमने बनाने हैं स्टिचेस, ठीक है। पहली में से, दूसरी में से, तीसरी में से। अब वो सिंगल क्रोशे आ गया जिसकी दोनों लूप्स के नीचे से हमने बनाया था, इसकी बैक लूप में से और उससे अगली लूप में से। पिछले हिस्से में आपको याद होगा कि हमारी 5 लूप्स थी क्रोशे हुक के ऊपर, इसमें 6 हैं। अब फिर अगेन 2-2 करके आपने सब में से गुजार लेना है, ऐसे। अब आपको याद होगा कि इससे पिछला वाला जो राउंड था उसमें 3 लूप्स थी, अब 4 होनी चाहिए। एक ये है, एक ये है 2, एक ये है 3, और एक ये है 4, ठीक है। और ये वाली जो 2 लूप्स हैं अगेन ये वाली जो है वो लूप नहीं है, वो स्टार्टिंग हमारा पॉइंट है, उसको आप छोड़ दें। अब पहली लूप में से आपने पकड़ा, एक में से, 2 में से, 3 में से, 4 में से। अब वो सिंगल क्रोशे आ गया जिसकी दोनों लूप में से गुजारा था, उसकी बैक में से, और उससे अगला वाला जो है उसकी दोनों लूप्स में से आपने गुजारा। तो अब आपके पास पिछले राउंड में 6 थी, अब 7 लूप्स होगी। 1 2 3 4 5 6 और 7, 2-2 करके सब में से गुजार लें। 2 3 4 5 और 6। अब आपका जो है वो गिन लेते हैं कि हमारे कितने हिस्से हो चुके हैं। 1 2 3 4 5, और मैंने कहा था कि हमारे 6 होंगे टोटल। तो अब देखते हैं कि अब हमारे पास कितनी बैक लूप्स हैं ये वाली जिनके अंदर हमने काम करना है। 1 2 3 4 और 5। पिछले राउंड में 4 थी, अब 5 होगी। पहली में से पकड़ा, 2 3 4 और 5। अब वो वाला हमारा सिंगल क्रोशे आ गया, ये वाला जिसकी हमने दोनों लूप्स के नीचे से गुजारा था। अब हमने सिर्फ बैक में से गुजारना है, ठीक है।
और उससे अगला वाला जो है उसकी दोनों लूप्स में से। अब हमारे पास जो है इसकी 1 2 3 4 यानी 8 लूप्स हैं, 2 करके सब में से गुजार लें। 1 2 3 4 5 6 और 7 और बस ये आपका जो है पत्ता जो है वो मुकम्मल हो चुका है और बस आप इसमें से गुजारें और बस आपका ये जो है वो मुकम्मल हो चुका है। सेम टू सेम ये वाला पैटर्न ही मैंने बनाया है, सेम टू सेम इतने ही स्टिचेस लिए हैं मैंने। यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे ही लिए हैं और यहाँ पे 6 हिस्सों में या 6 राउंड्स कह लें उसमें बनाया है। तो ये वाला 8 सिंगल क्रोशे, तो यहाँ पे भी मैंने 8 ही सिंगल क्रोशे लिए और 6 जो हैं वो राउंड्स कह लें आप, उसमें मैंने बनाया। मगर ये बड़ा इसलिए बना है क्योंकि ये मैंने मोटी यार्न इस्तेमाल की थी और बड़ा वाला क्रोशे हुक 3 मिलीमीटर क्रोशे हुक इस्तेमाल किया इसमें मैंने बारीक यार्न थी तो इसमें मैंने 2 मिलीमीटर जो है वो क्रोशे हुक इस्तेमाल किया था। तो इसलिए ये मोटी यार्न है इसलिए ये थोड़ा बड़ा बना है। ये बारीक यार्न थी इसलिए ये थोड़ा जो है इसका साइज़ ज़रा जो है वो छोटा बना है। और ये मैंने जानबूझ के मोटी वाली यार्न ली है और उसका मकसद ये था क्योंकि ज़रा मोटी यार्न होगी तो थोड़ा समझाने में जो है वो इंशाल्लाह आसानी रहेगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट में लिखें, मैं इंशाल्लाह लाजमी जो है कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। उसके अलावा अगर आप लोगों की कोई फरमाइश हो, आप कुछ सीखना चाहें, कोई स्टिच या कुछ भी सीखना चाहें, आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी जो है वो सिखाने की। अल्लाह हाफिज़।